जो आम पब्लिक आपसे जो 70 किलोमीटर दूर अपनी बस में बैठ करके एक आशा लेकर के आ रहा है कि अगर वो आज एसपी से मिलने जा रहा है तो उसकी बात को सुना जाएगा और उससे आप कितना संवेदनशीलता के साथ में उसकी बात सुनते हो, तो मेरे ख्याल से उसके जीवन को भी आप दिशा और दशा चेंज कर सकते हो। ये पावर जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पावर कम है। मेरा नाम आकाश कुलहरी है और मैं 2006 बैच का IPS ऑफिसर हूँ और मेरा को उत्तर प्रदेश काडर मिला है और अभी वर्तमान में मैं जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम और हेडक्वार्टर के पद पे हूँ। और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि UPSC में सिलेक्शन के बाद में मेरी जो जर्नी रही है एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर, उसमें क्या क्या किया है। तो मैंने जो है उसके बाद में जब NPA ज्वाइन किया तो उस दौरान में काफ़ी ज़्यादा एक पैशन भी था और काफ़ी कुछ करने की वो भी थी कि जो है अब कुछ अच्छा हम लोग समाज में कर पाएंगे। NPA में गए तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा रिगरस फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है। सुबह उठा देते हैं 6 बजे, उसके बाद आपको दौड़ना पड़ता है 10 किलोमीटर या 30 किलोमीटर्स का रूट मार्च होता है पिट्ठू के साथ में। उसके अलावा स्पोर्ट्स होता है, परेड होती है। तो मैं बचपन से ही स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो मेरे को कोई फ़िज़िकल इतना स्ट्रेन कभी आया नहीं। बट कुछ बच्चे वहाँ पे होते हैं जो कभी ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं रहते, उनको कभी स्ट्रेन आता है तो उसमें एक बहुत इतनी रिगरस ट्रेनिंग होती है कि पूरा स्क्वाड जो बंटते हैं तो उसमें एक स्क्वाड कम्युनिटी थिंकिंग से सोचता है। मतलब अगर कोई कमज़ोर है फिज़िकली तो उसको बाकी लड़के सपोर्ट करते हैं, मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना भाइयों की तरह। मतलब एक भाई ऐसा रिश्ता हो जाता है कि मतलब दुख में सब इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही जो है वहाँ पे जब NPA में रिगरस ट्रेनिंग होती है तो सारों के बीच में एक वो भावना आ जाती है कि अगर कोई पीछे छूट रहा है तो उसको चलो कैरी करके चलते हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल से डेलिबरेटली भी ये ट्रेनिंग इस तरह से बनाई हुई है कि एक बैचमेट होने की जो भावना है वो हमारी पूरे कैरियर के लास्ट तक रहती है कि अगर कहीं पे कोई भी विपत्ति में हो या किसी को ज़रूरत हो तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। उसके अलावा लॉ हमने पढ़ी काफ़ी डिटेल में। एक एस्पिरेशन भी होता है कि अब हम लोग फील्ड में जाएंगे तो अच्छा करेंगे। एक जो आइडियल पुलिसिंग, एक आदर्श पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो NPA में पढ़ाई जाती है। वो डेलिबरेटली मेरे को अब लगता है इस जर्नी के बाद कि इसलिए पढ़ाई जाती है कि वो मतलब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच जानबूझ करके वो नहीं बताते हैं, क्योंकि एक आइडियल और प्रैक्टिकल के बीच का जो डिफरेंस है उसके बीच में आपको बैलेंस करना पड़ता है जब आप फील्ड में उतरते हैं तो। और वो आपको धीरे धीरे समझ में आता है आपकी जर्नी के दौरान कि कैसे बैलेंस किया जाए उसको। पीपल की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कई बार आपसे कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को जो शायद अप्रोप्रिएट नहीं है, पर आप उसमें किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है आपका। और मेरे हिसाब से जो है पुलिसिंग जो है वो स्टेक होल्डर्स के हिसाब से है कि जिन जिन लोगों के एक नॉर्मल हमारी पब्लिक सर्विस है, पब्लिक हर तरह की होती है। कई बार एक्सपेक्टेशंस जो है उनके हो सकता है कि बढ़ चढ़ कर के भी हो, तो उसको भी हमारे को जो है मैनेज करना पड़ता है। कई बार सही काम तुमको करना ही चाहिए हर सिचुएशन में, पर कई बार लोग जैसे कुछ ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस लेके आ जाते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप उस पर कैसे रिएक्ट करोगे या आपको उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप पूरी जर्नी करते हो सर्विस की तब आपको समझ में आती है। मैं अपनी पहली फील्ड पोस्टिंग में कानपुर नगर गया था एज ASP अंडर ट्रेनिंग। तब वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली देखा कि पुलिसिंग कैसे होती है, लॉ एंड ऑर्डर में कैसे पुलिसिंग करती है। और उत्तर प्रदेश फॉर्चुनेटली जो कैडर मेरे को मिला था इसमें सारे तरह के चैलेंजेस हैं। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित चैलेंजेस भी हैं, क्राइम से संबंधित चैलेंजेस भी हैं, VIP जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो भी बहुत होते हैं। उसके अलावा आपके इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस होती है। तो इज़ अ वेरी चैलेंजिंग कैडर। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दिस कैडर। और इतने चैलेंजेस मेरे को मिले और मेरी लाइफ में जो है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को मिली पब्लिक को सर्व करने की तरह तरह से। सो आई फील दैट माई जर्नी हैज़ बीन सेटिस्फैक्ट्री एज अ पुलिस ऑफिसर। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग में हमारा जो मेन पार्ट होता है उसमें ये होता है कि एक तो हमारे को स्टेट की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज होती है। उसके अलावा जो है हमारे को किस हिसाब से लॉज को इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पे वो सिखाया जाता है। और उसके अलावा खास करके पब्लिक से कैसे इंटरेक्शन करना है, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में, जैसे कि पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं उनके साथ कैसे आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, मीडिया पर्सन्स हैं उनके साथ कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, जो आम पब्लिक आपसे जो 70 किलोमीटर दूर अपनी बस में बैठ करके एक आशा लेकर के आ रहा है कि अगर वो आज एसपी से मिलने जा रहा है तो उसकी बात को सुना जाएगा।
और उससे आप कितना संवेदनशीलता के साथ में उसकी बात सुनते हो, तो मेरे ख्याल से उसके जीवन को भी आप दिशा और दशा चेंज कर सकते हो। ये पावर जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पावर कम है। तो मेरे हिसाब से कुछ शुरुआती वर्षों में जो हमको लगता था कि वहाँ पे जाएंगे तो ये पावर रहेगी, और ये मेरे को अब जो लगता है कि इस जर्नी के बाद में कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि अगर हम अपने आप को ये अच्छे से लोगों की सर्विस कर पाएँ तो दैट मीन्स कि वी हैव डन समथिंग गुड इन द सोसाइटी। और उसके अलावा जैसे उस समय हमारे नोशंस कुछ और होते हैं, ट्रेनिंग के बाद में बताया जाता है कि जो है बेसिकली आपको कैसे काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना है। तो एक बहुत ही चेंजेस अपने अंदर ट्रेनिंग के दौरान में आते हैं, और मेरे ख्याल से सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और इसीलिए वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना भी है इतने साल से रिसर्च करने के बाद में कि किस तरह से जो है एक नॉर्मल जो बच्चा होता है, एक जो स्टूडेंट होता है, उसको एक ऑफिसर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसमें कैसे ढाला जाए। तो एनपीए ने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी। उसके बाद फील्ड में जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो उस समय एसएसपी या डीआईजी होते हैं, वो अपने साथ हमारे को रखते हैं, अपने साथ अपनी मीटिंग्स में ले जाते हैं, अपने साथ जो इंटरेक्शंस होता है उसमें रखते हैं। तो उनसे भी हम लोग बहुत इंस्पायर होकर के अपने जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं और अपनी पुलिसिंग में उस सिस्टम को इम्बाइब करते हैं, और अपनी पर्सनैलिटीज़ को भी उस हिसाब से थोड़ा मोल्ड करते हैं। तो ये दोनों जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और ट्रेनिंग वाला जो पार्ट है, ये दोनों मिल करके किसी एक ऑफिसर को कार्यशैली को डिफ़ाइन करता है लंबे समय में। मेरा सभी एस्पिरेंट्स को यही मैसेज है कि अगर आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं तो आप एक बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी को आप लोग अपनाएंगे, क्योंकि ये जो है जर्नी बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। आप हर पब्लिक जो है आपके पास में आस लगा करके आ रही है कि उनके जीवन को आप बहुत बदल सकते हैं और अच्छे के लिए बदल सकते हैं। और ये जो एक सेटिस्फैक्शन है, बाकी जॉब्स में भी सेटिस्फैक्शन है उनके तरीके का है, पर अगर आपका एप्टीट्यूड इस तरह का है कि आप किसी व्यक्ति के जीवन को अच्छे के लिए बदल पाएँ, और वो संतुष्टि आपको ये सर्विस जो है बहुत देगी। बाकी संतुष्टि का मेरे को आइडिया नहीं है, बट मेरे को तो इससे बहुत संतुष्टि मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति गांव देहात से जिसके जो पीड़ित है और वो आपके पास आ रहा है और एक आस लगा के आ रहा है, और अगर उसकी सच्ची कंप्लेंट है और अगर आप उस पर त्वरित गति से कार्रवाई कर दो, तो वो व्यक्ति आपको जीवन भर आपको नहीं भूलेगा जो आपने उसको सहारा दिया है या आपने जो उसकी मदद करी है। तो ये जो संतुष्टि है, ये पुलिस में जॉब में भी है, आईएएस में भी है, किसी भी सिविल सर्विस में। इसीलिए उसका नाम ही पब्लिक सर्विस है कि आपको पब्लिक को सर्व करना है, और पब्लिक जो है बहुत आपको अप्रिशिएट करती है। अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिटिव तरीके से अगर पब्लिक को सर्व करेंगे तो पब्लिक विल रियली रिस्पेक्ट यू अलॉट एंड रिगार्ड यू अलॉट। तो हर एस्पिरेंट से मेरा यही है कि आप ख्वाब देखिए, आप सपने देखिए, बिल्कुल देखिए, और उनको पूरा करिए, और आप सब में काबिलियत है उसको पूरा करने की। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें कमी हो किसी भी तरह से। और अगर थोड़ा बहुत आप अगर पढ़ाई में पीछे भी हैं, तो अगर आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा।